Students, welcome back to our channel. Today we will study SST from class 3rd and the chapter is local agencies, the 11th chapter of the textbook. तो ये जो चैप्टर था लोकल एजेंसीज, तो इसको हमें हिंदी नहीं पता चल रहा था कि लोकल की हिंदी क्या होती है, एजेंसीज की हिंदी क्या होती है। गूगल किया हमने तो हमें पता चला कि लोकल एजेंसियां इसकी हिंदी होती है। तो हिंदी और भी सारी डिक्शनरी वगैरह में सर्च की तो पता लगा कि इसकी कुछ खास हिंदी होती नहीं है। तो लोकल एजेंसीज दिमाग में रखिए, अगर एजेंसीज की हिंदी आपको चाहिए तो आप एजेंसियां कह सकते हैं, उसे एजेंसीज को एजेंसियां भी कहते हैं हिंदी में। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट मत करिए कि हम आपको लोकल एजेंसी की हिंदी बता पाएंगे। ओके, चलिए। हाँ, गूगल हमने किया था तो गूगल ने ये बताया कि लोकल एजेंसीज को हिंदी में लोकल एजेंसियां कहते हैं। चलिए, इन इंडिया, भारत में अबाउट 70% पीपल ऑफ होल पॉपुलेशन लिव इन विलेज। भारत में तकरीबन 70% लोग इस पूर्ण जनसंख्या के गांव में रहते हैं, यानी कि भारत की पूर्ण जनसंख्या का 70% भाग गांव में रहता है। बिसाइड्स अतिरिक्त विलेजेस, बिसाइड्स होता है अतिरिक्त अलावा। तो गांवों के अलावा देयर आर मेनी टाउन्स एंड सिटीज, बहुत सारे कस्बे और शहर हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन ईच ऑफ दीज प्लेसेस, बहुत अधिक जनसंख्या है, पीपल लिव इन ईच ऑफ दीज प्लेसेस। अधिकतर लोग गांव से दोनों में रहते हैं। दे नीड ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें क्या है, दे नीड ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें पीने योग्य जल चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चाहिए। रोड्स, सड़कें चाहिए। स्कूल्स, विद्यालय चाहिए। एंड हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय चाहिए। These are called civic amenities. ये क्या कहलाते हैं? सिविक एमिनिटीज कहलाते हैं। एज आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर द फैमिली मेंबर्स, जैसे कि हमारे माता पिता हमारी फैमिली के, हमारे परिवार के देखभाल करते हैं। सिमिलरली विलेजेस, उसी रूप से विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, गांव, कस्बे और शहर नीड टू बी लुक्ड आफ्टर बाय समबॉडी, ये भी किसी न किसी की मतलब नजर में होना चाहिए, किसी न किसी की देखरेख में होना चाहिए। द ग्राम पंचायत एंड विलेजेस एंड म्युनिसिपल कमिटीज इन टाउन्स एंड सिटीज लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल। जो ग्राम पंचायत है वो गांव के लोगों की आवश्यकताओं, और म्युनिसिपल कमिटीज है टाउन्स में, सिटीज में लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल, जो देखभाल करते हैं लोगों की। आइए ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं। दो सेक्टर होता है, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कमिटीज। जो ग्राम पंचायत अपनी गाँवों में काम करती है, म्युनिसिपल कमिटीज जो होती है शहरों में काम करती है। द ग्राम पंचायत। एवरी विलेज इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो प्रत्येक गांव है हैज अ ग्राम पंचायत, सब में ग्राम पंचायत है, और ग्राम सभा या फिर ग्राम सभा। ऑल मेन एंड वुमेन, सभी महिला और पुरुष हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया है, कैन चूज द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के सदस्य को चुन सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत मस्ट बी वुमेन, यहाँ तक कि उनमें से एक जो मेंबर है वो महिला होनी चाहिए, ये मस्ट है। अधिकतर को जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से एक महिला होना अति आवश्यक है। द मेंबर्स आर कॉल्ड पंचस, वो जो मेंबर्स होते हैं उन्हें पंचस कहा जाता है। हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड प्रधान और सरपंच, जो पंचायत का प्रधान होता है, हेड होता है, उसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है। ही और सी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड टू दिस पोस्ट बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा क्या होते हैं, ये चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली, जो ग्राम पंचायत होते हैं वो सदस्यों से रोजाना मिलते हैं। दे सिट टुगेदर टू डिस्कस, वो एक साथ बैठते हैं, बातचीत करने द नीड्स ऑफ विलेजेस, गांव के लोगों की आवश्यकता है। द गवर्नमेंट आल्सो हेल्प्स द पंचायत बाय प्रोवाइडिंग मनी, जो गवर्नमेंट है वो भी पंचायत की सहायता करती है बाय प्रोवाइडिंग मनी, पैसे देकर। इट अपॉइंट्स अ ग्राम सेवक टू हेल्प द पंचायत, ये क्या करते हैं, ग्राम सेवक को क्या करते हैं, हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं टू हेल्प द पंचायत को हेल्प करने के लिए। द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत आर, तो मेन फंक्शन ग्राम पंचायत के बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली प्लीज। अरेंजिंग फॉर क्लीनलीनेस इन द विलेज, पहले तो ग्राम में किसी भी विलेज में सफाई की व्यवस्था, तो फर्स्ट थिंग है। अरेंजिंग फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध जल पीने की व्यवस्था। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द विलेज रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था मेंटेन होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। सेटलिंग माइनर डिस्प्यूट्स बिटवीन विलेजेस, जो उनके बीच दूरियां उसको क्या करना है, डिफरेंस को कम करना है।
द मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एडल्ट्स ऑफ द विलेज, जो वयस्क हैं और जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था, सेटिंग अप एंड रनिंग हेल्थ सेंटर्स द विलेज टू कवर द सिक, रोगियों के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था, एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द विलेज, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की स्थिति को डेवलप करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द विलेज, और छोटे उद्योगों को भी अपने ग्राम में क्या करना, आगे बढ़ाना। म्युनिसिपल कमेटी, द म्युनिसिपल कमेटी लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज, जो म्युनिसिपल कमिटीज हैं लुक आफ्टर द नीड्स, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन सिटीज, और वेलफेयर यानी उनकी अच्छाई के लिए वो एकदम खुश रहे, एकदम मेंटेन रहे, और पीपल लिविंग सिटी, शहर में लोग जो रह रहे हैं, मतलब अपने शहर के लोगों की क्या करते हैं, की खुशी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, अपने शहर के लोगों की संतुष्टि के लिए काम करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु हैव कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, म्युनिसिपल कमेटी है वो भी 18 वर्ष की उम्र के बाद के लोग उन्हें इलेक्ट कर सकते हैं। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिलर्स, ये जो मेंबर्स वहाँ के होते हैं म्युनिसिपल काउंसिलर कहलाते हैं, और जो गांव वाला था उसको क्या बोला गया था, पंचस बोला गया था। द म्युनिसिपल कमेटी इलेक्ट्स अ हेड कॉल्ड द चेयरमैन, जो म्युनिसिपल कमेटी होती है वो उसके हेड को चेयरमैन बोला जाता है। इन बिगर सिटीज, बड़े शहरों में लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, एंड द म्युनिसिपल कमिटीज आर नोन एज म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन, ये सब कमिटीज क्या कहलाती हैं, म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन कहलाती हैं। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर, द मेन फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कमिटीज आर, अब देखिए मेन फंक्शन म्युनिसिपल कमिटी के क्या क्या है, कीपिंग द सिटी क्लीन बाय ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन, कीपिंग द सिटी क्लीन बाय ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, सेटिंग अप द पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स को सेटिंग करना, लगाना, और कचरों को डिस्पोज करना, और अपने शहर को साफ रखना पहले इनका ड्यूटी है, क्या कर्तव्य। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी जो आवश्यक ज्ञान शिक्षा है फॉर चिल्ड्रन टू 14 एज, मतलब बच्चों से लेकर 14 वर्ष के लोगों के लिए जो ऊर्जा जो शिक्षा की आवश्यकता है, ऊर्जा भी शिक्षा ऊर्जा में, तो उसकी भी व्यवस्था हमें करानी चाहिए। ओपन एंड रनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और चिकित्सालयों की भी, प्राथमिक चिकित्सालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अरेंज फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ और पीने योग्य जल होना चाहिए। मेंटेनिंग रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, जो रोड है उसे मेंटेन रखना चाहिए, और स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन बनाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स एंड पार्क्स, तो रोड भी और पार्क्स वगैरह, खासकर पार्क्स में उनकी कीमत बहुत है शहरों में, तो उसे भी साफ सुथरा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए एडल्ट्स यानी वयस्कों के लिए। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, लोगों की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए, कमिटी नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कमिटी को बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम, ये सब पैसा कहाँ से आता है, ये सब धन कहाँ से आता है। इट गेट्स मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार द्वारा पैसा देता है। सम मनी का आल्सो कम फ्रॉम द टैक्सेस पीपल पे फॉर यूज ऑफ रोड्स, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये पैसा कहाँ आता है, पीपल जहाँ पर रोड से, हाउसेस से, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी और पानी से आता है। टैक्स इज आल्सो, ये सब टैक्स लगाए गए हैं, टैक्स इज आल्सो चार्ज ऑन द मनी पीपल अर्न एंड ऑन द गुड्स वी बाय फ्रॉम द मार्केट, जो हम सामान दुकानों से खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लगा रहता है। We should support the initiatives taken by these bodies. It is a duty of a good citizen, हमें इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुड सिटीजन यानी अच्छे नागरिक होने की क्या है, कर्तव्य है। टू कीप नेबरहुड क्लीन, अपने अगल बगल साफ सफाई रखना, एंड पे हिज टैक्सेस रेगुलरली, और अपने टैक्सेस यानी कर को देना भी क्या है, चुकाना भी क्या है हमारा कर्तव्य। यही हमारा चैप्टर